मीटर जंप करना या फास्ट चलना, ये क्या प्रॉब्लम होती है और इससे हमें क्या दिक्कत हो सकती है, इसको लेकर के आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स, उस खासकर एक व्यूअर जो पिछले 8-10 दिनों से इस टॉपिक को लेकर के हमें अलग अलग वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे कि सर मीटर जंप करने की प्रॉब्लम को लेकर हमने पूरे यूट्यूब पर वीडियो सर्च किया, लेकिन मीटर जंप करने की प्रॉब्लम को लेकर के किसी ने भी कोई सही वीडियोस नहीं बनाया। इसलिए आज हम इस वीडियो में मीटर जंप करने या मीटर फास्ट चलने को लेकर के पूरी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में देने वाले हैं, जिससे भविष्य में भी आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर जो बिजली का कनेक्शन होता है उसमें एक मीटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना हम बिजली का कंजप्शन करते हैं उसके हिसाब से ही हमें बिजली का बिल हर महीने आता है। और अगर किसी वजह से मीटर जंप करने लगे या मीटर फास्ट चलने लगे तो उससे हमारे बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती है। अब देखिए, मीटर फास्ट चलना तो आप समझ ही सकते हैं कि नॉर्मली हमारी जो भी कंजप्शन होता है उससे ज़्यादा यूनिट का अगर हमारे मीटर के अंदर शो होता है तो उसे हम मीटर फास्ट चलना कहते हैं। मतलब कि जितनी हम बिजली इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं ज़्यादा यूनिट उसके अंदर कंजप्शन में शो होती है, तो वो एक फॉल्टी मीटर होता है। वैसे मीटर जंप करने की अगर हम बात करें तो जैसे आपके मीटर के अंदर जितनी भी यूनिट है वो एकदम से कुछ 500, 1000 या उससे ज़्यादा यूनिट पर जंप कर जाता है, तो उसे मीटर जंप करना कहते हैं, जिसमें कि एकदम से कई सारी यूनिट जो है आपके मीटर में शो होने लगती है। वैसे तो देखिए बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन जिस भी कंज्यूमर के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है उनके यहाँ 1000-2000 का बिल आता था, वहां पर एकदम से हजारों लाखों में बिजली का बिल आ जाता है और वो मीटर फॉल्टी होता है। और मीटर चाहे फास्ट चलता हो या जंप करता हो, इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे पहले आपको एक आदत बनानी चाहिए कि हर महीने आपको जितनी भी यूनिट का कंजप्शन होता है उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपका पुराना डिजिटल मीटर है तो उसमें मीटर रीडर आपके यहाँ पर कब आता है उसके दिनांक आपको याद रखना होगी। जिस दिनांक को मीटर रीडर आता है वो बिल में भी मेंशन की जाती है, तो आप भी उस हिसाब से अपना यूनिट का हिसाब हर महीने नोट कीजिएगा। और अगर आपके यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगा है तो स्मार्ट मीटर में तो नॉर्मली 1 से 5 तारीख के बीच में ही ऑटोमेटिकली आपका बिल जनरेट हो जाता है, क्योंकि स्मार्ट मीटर में मीटर रीडर्स के आने की जरूरत नहीं होती है। उसमें यूनिट का जो भी डेटा होता है वो आपके बिजली खाते में ऑटोमेटिकली स्मार्ट मीटर से फीड हो जाता है। देखिए, उसमें मीटर रीडिंग का आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन हर महीने आपका यूनिट कंजम्पशन कितना हो रहा है आप उसको हर महीने की 1 तारीख को नोट कर सकते हैं। उससे आपको ये हिसाब लग जाएगा कि हर महीने आपके यहाँ पर यूनिट कितना कंजप्शन हो रहा है। तो अगर किसी महीने ऐसा होता है कि जिस घर में अगर हर महीने 200 या 300 यूनिट की खपत होती है तो वहां पर एकदम से 500 या 1000 यूनिट का कंजप्शन हो जाता है, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके मीटर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। अब हम जानेंगे क्या हमारा मीटर फॉल्टी है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं बिना किसी टेक्नीशियन के। और इसको पता करना देखिए बहुत ही आसान है। आपका मीटर चाहे डिजिटल हो या स्मार्ट मीटर हो, उसके अंदर आप देखते होंगे कि उसमें एक लाइट जो है वो ब्लिंक करती है। देखिए, डिजिटल मीटर में तो आपको एक सिंगल लाइट ही देखने को मिलेगी, लेकिन जो स्मार्ट मीटर होता है उसमें उस लाइट के अलावा 2 लाइट आपको और देखने को मिलती है, जो होती है एक नेट की और एक डाटा की। तो स्मार्ट मीटर में क्योंकि सिम लगा होता है तो उसके लिए उसमें 2 एलईडी अलग से आपको ऊपर के साइड में देखने को मिलेगी, जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम डिजिटल मीटर या स्मार्ट मीटर के कंजप्शन को लेकर के बात करें तो उसमें पल्स की एलईडी लगी होती है। और देखिए, हर मीटर में अलग अलग पल्स पे, किसी में 3000 पल्स में, किसी में 5000 में, किसी में 6000 पल्स में, मतलब कि वो एलईडी जितनी बार ब्लिंक करती है मतलब वो एक पल्स को इंडिकेशन करती है, तो उतनी बार पल्स जो ब्लिंक करती है। जैसे सपोज किसी मीटर में अगर वहां पर 3000 पल्स का लिखा हुआ है तो 3000 बार वो एलईडी ब्लिंक करेगी, मतलब 3000 पल्स वहां पर शो होगी, तो आपका 1 यूनिट कैलकुलेट होता है। तो इसको आप घर में खुद से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मीटर को ये चेक करना है कि ये खुद से लोड तो नहीं ले रहा। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, अलग से अर्थिंग देते हैं, जैसे कहीं पर शॉर्ट सर्किट होना या किसी इलेक्ट्रॉनिक के जो उपकरण होते हैं उनमें कहीं कहीं पर करंट लगता है, उसको लेकर के बहुत से लोग अपने घर में अलग से अर्थिंग देते हैं। तो बहुत सी बार तो देखिए ऐसा होता है कि जब भी हम अलग से अर्थिंग देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 2 अर्थिंग, मतलब जो पोल से एक अर्थिंग आता है उसके अलावा आप अलग से जो अर्थिंग देते हैं, उस कंडीशन में बहुत सी बार क्या होता है, चाहे डिजिटल मीटर हो या स्मार्ट मीटर हो, वो 4 गुना स्पीड से चलने लगते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, जो आपकी पल्स की एलईडी होती है वो बहुत फास्ट स्पीड से ब्लिंक करती है, जैसे कि हमने कोई बहुत ज्यादा हैवी लोड उसके ऊपर दिया है। तो उस वजह से भी आपका मीटर जो होता है वो 4 गुना स्पीड में चलने लगता है, एकदम से जंप करके बहुत ज्यादा यूनिट का कंजप्शन आपके मीटर में जो है वो शो होता है। तो एक तो ये आपका अर्थिंग की वजह से भी होता है। और घर पर यदि हमको चेक करना है तो एक आपको उसके ऊपर कांस्टेंट लोड देना होगा। कांस्टेंट लोड की बात मैं इस तरह से कर रहा हूं, जैसे कि आपके यहाँ पर 1 किलोवाट का हीटर है, तो वो जब भी आप उसको 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे जितनी भी देर चलाएंगे वो बिल्कुल एक जैसा ही लोड उसके ऊपर रखेगा। लेकिन जैसे अगर हम एसी की बात करें तो देखिए, एसी जैसे सपोज आपका 1.5 टन का है तो हो सकता है कि वो किसी समय पे पूरा 1 किलोवाट का करंट ले रहा है, लेकिन जैसे कभी क्या होता है उसमें टेम्परेचर जैसे रूम का ज़्यादा ठंडा हो जाता है
तो उस कंडीशन में उसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो ऑटोमेटिकली उसका पावर कंजप्शन को लो कर देता है, और जैसे ही फिर टेम्परेचर दोबारा से बढ़ता है तो उसे लो करने के लिए फिर अपनी वापस हाई वोल्टेज के ऊपर चलता है, जिस वजह से एक कांस्टेंट करंट वो कभी भी नहीं लेता है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, या तो आपके यहाँ पर कोई रूम हीटर हो 1 किलोवाट का, या कोई नॉर्मल हीटर हो, इस तरह से कोई एक ऐसा आपको हैवी लोड लेना है जो कांस्टेंट करंट लेता है, मतलब एक जैसा करंट लेता है, आप उसको जितनी भी देर तक चलाते हैं। नॉर्मली इसको चेक करने के लिए आपको 1 किलोवाट का रूम हीटर या 1 किलोवाट का एक हीटर लेना होगा। इसको आपको 1 घंटे चलाना होगा। जैसे ही आप इसको पूरा 1 घंटा चलाते हैं तो उसके पल्स को आपको नोट करना है, मतलब ये सबसे पहले आपको देखना है कि 1 घंटे के अंदर क्या उसमें 1 यूनिट जनरेट हो रही है या उससे ज़्यादा जनरेट हो रही है। अगर आपका मीटर चाहे डिजिटल हो या स्मार्ट मीटर हो, 1 घंटे के अंदर उस 1 किलोवाट के हीटर या रूम हीटर के अंदर अगर वो 1 यूनिट बनाता है 1 घंटे के अंदर, मतलब कि आपका मीटर जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि 1 किलोवाट का कांस्टेंट लोड देने पर वो 1 यूनिट से ज़्यादा बनाता है, मतलब 1.5 यूनिट, 2 यूनिट या 4 यूनिट। नॉर्मली अगर वो अर्थिंग की वजह से इशू होगा तो वो 1 घंटे के अंदर कम से कम 4 से 5 यूनिट बनाएगा। लेकिन अगर आपके इसमें अर्थिंग का इशू नहीं है, कोई और इशू आपके मीटर के अंदर है, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो या डिजिटल मीटर हो, उसमें इस तरह का कोई भी इशू होता है कि वो जंप कर रहा है या फास्ट चल रहा है, तो उसमें हो सकता है कि उस 1 घंटे के अंदर 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट या से ज़्यादा भी वो शो कर सकता है। मीटर जंप करने की कंडीशन में तो वो कितनी भी यूनिट जो है वो कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन अर्थिंग की वजह से होगा तो वो 4 गुना स्पीड से होगा, जिसमें कि 1 घंटे में वो आपको 4 से 5 यूनिट का कंजप्शन शो करेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके मीटर में क्या प्रॉब्लम है। अब मीटर फॉल्टी होने की कंडीशन में या मीटर जंप करने की कंडीशन में विद्युत उपभोक्ता को क्या करना होगा, उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, जब भी आपको यह पता चल जाता है कि आपका मीटर फास्ट चल रहा है या जंप कर रहा है, कितनी भी यूनिट के ऊपर एकदम से कैलकुलेशन कर रहा है, उस कंडीशन में आपको अपने विद्युत जोन पर एक एप्लीकेशन देना है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, और इस एप्लीकेशन का जो नमूना मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके अंदर जो भी नाम वगैरह और जो कंज्यूमर नंबर है वो एक एग्जाम्पल है, वो डेमो है, वो किसी भी इंसान से संबंध नहीं रखता है। तो इसमें आपको जो है आपकी जानकारी को चेंज करना है। जैसे कि इस एप्लीकेशन के अंदर आपको अपने विद्युत जोन का बारे में डिटेल्स डालना है, आप किस एरिया से है, जहां पर इसमें कंज्यूमर नाम दिया गया है उस नाम पर आपको अपना नाम लिखना है, जहां पर कंज्यूमर नंबर और जो उस एप्लीकेशन के बॉटम में जो भी जानकारी है वहां पर आपको अपनी सारी जानकारियों को फीड करना है और उसकी 2 कॉपी निकालना है। इसके बाद में एक एप्लीकेशन जो आपके विद्युत जोन पर जमा होगी और एक के ऊपर आपको रिसीविंग लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप रिसीविंग नहीं लेते हैं तो आपकी शिकायत मान्य नहीं होगी। ये बात मैं कई सारी वीडियोस में बता चुका हूं और इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं कि अगर आप बिजली विभाग या सरकार के किसी भी विभाग में कोई भी शिकायत करते हैं और उसकी रिसीविंग यदि नहीं लेते हैं तो शिकायत मान्य नहीं होती है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मीटर चेंज करने की जो आप एप्लीकेशन देंगे उसकी 2 कॉपी आपको जोन पर लेकर के जाना है, एक वहां पर जमा होगी और दूसरे पर आपको रिसीविंग लेना है। तो जब आप चेक मीटर लगाने की एप्लीकेशन देते हैं तो वहां पर उस एप्लीकेशन के देने के बाद में हो सकता है बिजली विभाग आपसे इसके लिए एक शुल्क की रसीद भी कटवाएगा, जो हो सकता है 150, 200, 250 इस तरह से हो सकता है। देखिए, हर राज्य में अलग अलग होता है, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो 150 से 200, 250 या 300 मैक्सिमम के मतलब 300 रुपए के आसपास हो सकता है। तो इसके बाद में आपको ये रसीद कटाना है। इसके बाद में बिजली विभाग आपके यहाँ पर आकर के जो मीटर आपका पहले से लगा हुआ जिसको कि आप समझ रहे हैं कि फॉल्टी मतलब उसमें कोई आपको इशू लग रहा है, तो वहां पर उसके बाद में एक मीटर को और लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से आपके बिजली कनेक्शन में एक आपका जो फॉल्टी मीटर, जो मेन मीटर आपका पहले से लगा हुआ है वो मीटर होगा, उसके बाद में एक चेक मीटर जो है वो बिजली विभाग लगाएगा। इस तरह से लगभग 15 दिन के आसपास उस जो है बिजली विभाग उसको चेक करने के हिसाब से लगाता है, और 15 दिन के बाद में बिजली विभाग के जो भी अधिकारी, कर्मचारी, लाइनमैन होते हैं वहां पर आते हैं। अगर बिजली विभाग ने जो चेक मीटर लगाया है उसमें यूनिट कम बन रही है और हमारे मीटर के अंदर अगर यूनिट ज़्यादा बन रही थी, तो फिर उसके बाद में बिजली विभाग क्या करेगा, आपके लास्ट 3 मंथ का जो भी है वो एडजस्टमेंट करेगा। देखिए, जब भी कोई मीटर फॉल्टी होता है या जंप करता है तो उसकी शिकायत आपको तुरंत करनी चाहिए। और जब भी बिजली विभाग आपके यहाँ पर चेक मीटर लगाता है और आपका मेन मीटर अगर फॉल्टी पाया जाता है तो उस कंडीशन में बिजली विभाग पिछले 3 महीने का आपका कैलकुलेशन करता है उस चेक मीटर के आधार पे। तो उस हिसाब से वो पूरे 3 महीने का एवरेज निकाल करके आपको रिबेट देते हैं, मतलब बिल में जो भी है वो छूट मिलती है, क्योंकि आपका मीटर फास्ट चल रहा था, चेक मीटर लगाने के बाद ही कंफर्म हो जाता है। तो वो सिर्फ लास्ट 3 मंथ का ही जो है वो एडजस्टमेंट करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपका कोई भी मीटर में किसी भी तरह से गड़बड़ी होती है, चाहे वो जंप कर रहा हो या फास्ट चल रहा हो, उसके लिए आपको तुरंत शिकायत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 साल से आप उसको वैसे यूज कर रहे थे और 1 साल बाद में आपको लगता है कि हमारा मीटर तो फास्ट चल रहा था। उस कंडीशन में विद्युत अधिनियम के नियमों के हिसाब से सिर्फ लास्ट 3 मंथ मतलब 3 महीनों के ही
आपको कैलकुलेशन के आधार पर जो है उसमें बिल के अंदर रिबेट दिया जाएगा, उससे ज़्यादा महीने का नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसमें आपकी गलती है कि मीटर फास्ट चल रहा है, जंप कर रहा है, तो आपने इतने लंबे समय से शिकायत क्यों नहीं की, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और देखिए, किसी भी फॉल्टी मीटर की अगर मैं बात करूँ, उसको चेक करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपका मीटर फास्ट चल रहा है या बिना मतलब में ही ये यूनिट कैलकुलेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप अपने घर की एमसीबी को गिरा करके भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका मीटर फॉल्टी है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइन में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण में कोई फॉल्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको अपने घर का एमसीबी मतलब मेन स्विच को गिरा देना है, मतलब उसके ऊपर कोई भी लोड नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में भी अगर आपका मीटर एमसीबी गिराने के बाद में भी लोड शो कर रहा है, तो 100% आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका मीटर फॉल्टी है। लेकिन अगर एमसीबी गिराने के बाद में मीटर के ऊपर कोई भी लोड शो नहीं हो रहा है, तो फिर आपको वो चेक करना होगा कि क्या ये अर्थिंग देने की वजह से शो हो रहा है या किसी और वजह से, या कोई आपके यहाँ पर ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक की वायरिंग में फॉल्ट है जिस वजह से कहीं पर कुछ लीकेज की वजह से आपका मीटर के ऊपर लोड शो हो रहा है। तो वो एक टेक्नीशियन ही चेक कर पाएगा, उसको आपको घर पर अपने चेक करवाना होगा। तो इस वीडियो में मैंने मीटर जंप करने और फास्ट चलने से रिलेटेड कुछ बातें थी जो कंज्यूमर किस तरह से ध्यान रख सकता है और किस तरह से आपको शिकायत करना है, शिकायत का प्रारूप, वो सभी मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूं। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। और देखिए, जैसा कि मैं कई सारी वीडियोस में कह चुका हूं कि जो हमारा व्हाट्सअप नंबर था वो हम काफी समय पहले बंद कर चुके हैं, तो इस वजह से अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आपको कॉल कंसल्टेशन बुक करना होगा। कॉल कंसल्टेशन बुक करने की लिंक हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है। व्यूअर हमारा कॉल कंसल्टेशन बुक करता है तो हमारी तरफ से उन्हें कॉल किया जाता है, जिसकी जानकारी उनको एसएमएस में प्राप्त हो जाती है। और फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारी किसी भी वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।